माता जी बैठ जाओ, अभी बाबा का संदेश बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े नहीं रहो। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबके स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची और वतन में जाते ही क्या देखती हूँ, वतन में चारों ही तरफ बहुत सुंदर वातावरण, जैसे कि किसी के आह्वान की तैयारी हो और बाबा वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ सेकंड तो मैं वतन की शोभा को देखती रही और कुछ सेकंड के बाद मैं बहुत दूरी पर देखती हूँ कि बाबा बैठे हैं। बाबा के सामने कुछ पेपर्स थे, बाबा उनको देख रहे थे बड़े ही ध्यान से, मीठी मुस्कान और साथ साथ गंभीरता, और बाबा देखते रहे। कुछ सेकंड के बाद मैं भी अनुभव किया कि मैं बाबा के पास वहाँ पहुँच गई हूँ, लेकिन बाबा फिर उसी पेपर्स को बहुत ध्यान से देख रहे थे। थोड़े टाइम के बाद बाबा ने कहा, आओ बच्ची। मैंने कहा, बाबा आज आप क्या देख रहे थे? बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, बच्चे भी जानते हैं, बाप भी जानते हैं, हमारी भविष्य नई दुनिया आने की आनी है, आई की आई। तो ऐसी नई दुनिया में होवनहार विश्व महाराजन बच्चों के देख रहे हैं और उनके वर्तमान जो भी स्थिति है उसे भी बाबा देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, दिखाऊं बाबा ने क्या देखा? तो इतने में बाबा ने ऐसे दोनों बाहें पसारी, बहुत से बच्चे बाबा के सामने इमर्ज होते हैं और बाबा सबको दृष्टि देते हुए कहते हैं, मेरे होवनहार भविष्य दुनिया के भविष्य विश्व महाराजन, विश्व महारानी, ऐसे बच्चों को बाबा आज देख रहे हैं। बाबा ने कहा, लौकिक में भी कि अगर कोई भी चीज़ बनाते हैं उसकी सेटिंग, उसकी परफेक्शन को पहले से देखते हैं, तो ऐसी दुनिया की सेटिंग, परफेक्शन और वहाँ राज्य करने वाले बच्चों की वर्तमान सुस्थिति को देख रहे थे। इतने में बाबा ने क्या किया, सबको एक बहुत सुंदर तख्त दिया और सबको कहा, बच्चे इस तख्त पर विराजमान हो जाएं। और सब बच्चे इतना खुश होते हैं। वो तख्त भी बहुत सुंदर डेकोरेटेड था, इतना सुंदर था, ना चाहते हुए भी हर एक ये चाहता था कि मैं इसके ऊपर जल्दी से जल्दी बैठूं। तो जैसे उस तख्त के ऊपर बैठते हैं और बैठ तो जाते हैं, लेकिन किसी का वो तख्त का एक जो पहिया है, एक जो पिलर है,
वो हिलने लगता है। किसी के 2 पिलर हिल रहे थे, किसी का 3 पिलर हिल रहे थे, केवल एक आधारित था। कोई साइड की ओर जा रहा था, कोई पूरा ही नीचे गिरने की ओर, कोई राइट की ओर, कोई लेफ्ट की ओर, ऐसे वो दृश्य था। तो बच्चे बाबा को कहते, बाबा ये क्यों ऐसा है? तो बाबा कहते, ध्यान से एक एक पिलर को देखो। तो जो पहला पिलर था उस पे लिखा हुआ था विघ्न प्रूफ, विघ्नों से प्रूफ। और दूसरे पिलर के ऊपर लिखा हुआ था माया के तूफानों से प्रूफ। और तीसरे पिलर के ऊपर लिखा हुआ था वरदानी स्वरूप। और फोर्थ पिलर पे लिखा हुआ था विश्व कल्याणी। और बीच के अंदर जो तखत था उसमें लिखा हुआ था स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा ने कहा, बाप ने बच्चों को, हर एक बच्चे को विश्व के राज्य का तख्त दिया है, लेकिन अभी भी बच्चे समय नज़दीक, परिवर्तन की घड़ी नज़दीक, अपनी नई दुनिया में जाने का समय नज़दीक, लेकिन अभी भी कई बच्चे विघ्न प्रूफ नहीं बने हैं। विघ्नों से ही युद्ध, विघ्नों से घबराते हैं और विघ्नों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। फिर दूसरा बाबा ने कहा, कई बच्चे अभी तक जो माया के भिन्न भिन्न रूप हैं उसके वास्तविक रूप को भी नहीं पहचान पाए हैं और माया के बाहरी रूपों के चक्कर में फंस जाते हैं। तो अपनी ओरिजिनल स्थिति, वरदानी स्वरूप विश्व कल्याणी को भूल जाते हैं। तो मैंने कहा, बाबा क्या करना है? बाबा ने कहा, जो विघ्नों के बारे ज़्यादा सोचते हैं, चिंतन करते हैं, अभी तक कई बच्चे ऐसे हैं विघ्नों के बारे ज़्यादा सोचना, औरों से वर्णन करते हैं, उसके ही ज़्यादा कॉन्शियस बनते जाते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा ने पहले से ही बच्चों को इतने सोमान दिए हैं, वरदान दिए हैं और बच्चे सोमान और वरदानों का स्वरूप कम बन पाते हैं, जिसके कारण वो विघ्न प्रूफ बनते हुए भी उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। और दूसरा बाबा ने कहा, अभी एक तरफ बच्चों की संपन्न स्थिति, दूसरी तरफ माया के भी ऐसे रूप सामने आते हैं और आने हैं। इसलिए बच्चों को ध्यान रखना है, माया के बाहरी रूपों की ओर ज़्यादा ध्यान न दे करके माया के स्वरूप को जानने के लिए बिंदु स्वरूप और बाबा के साथ विशेष अनुभव करेंगे तो माया के स्वरूपों से आप पे ही दूर होते जाएंगे और माया की हिम्मत नहीं होगी जो आपके ऊपर वार कर सके। फिर बाबा ने कहा, बच्चों की सोच स्थिति की स्टेज तो बनती है, लेकिन ये जो 2 स्वरूप उनके सामने आते हैं वो स्थिति को और तख्त को हिला देते हैं। इसलिए बच्चों के पास ज्ञान बहुत है, लेकिन जो ज्ञान के स्वरूप बनना चाहिए वो उतना नहीं है। ज्ञान का वर्णन ज़्यादा, स्वरूप की स्थिति अभी भी कम है। इसलिए बच्चों को बाप जो हर रोज वरदान देते हैं, उन वरदानों का स्वरूप
और बाबा ने जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज दिया है, उस ताज को प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष करेंगे, तब जाकर के स्वस्थिति का भी पावरफुल अनुभव करेंगे और भविष्य में भी उस स्थिति के आधार पर बच्चों को राज तिलक और विश्व महाराजन का तख्त और पदवी मिलेगी। फिर तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे, लेकिन आज बाबा ने क्या सब बच्चों को ऐसे ही विश्व के महाराजा महारानी और उनके फैमिलीज के रूप में सजा सजाया दिखाया। और जैसे कोई फैमिली गैदरिंग में सेलिब्रेशन होता है, ऐसे सेलिब्रेशन, खुशियाँ और सब इस तरह से बहुत खुश नाच गाने में थे। बाबा ने कहा भविष्य में तो करेंगे ही, लेकिन ऐसी रूप बाबा संगम युग पर बच्चों का देखना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे बार बार बाबा को कहते बाबा हमारी नई दुनिया में आना। बाबा कहते जब यहाँ ऐसा करेंगे तो बाबा भी वो नई दुनिया के पहले से ही वाइब्रेशन बच्चों को दिखा रहे हैं और बाप भी बच्चों के साथ ऐसे मिलन को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। भोग के बाद बाबा ने फिर सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया और जिन जिन के भोग थे उनके निमित्त भी बाबा को याद दिया। बाबा ने भी याद प्यार दिया। ओम शांति।